हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कर रही हूँ यहाँ पे शारदीय नवरात्रि की पूजा की सामग्री की तैयारी। जो सामान मेरे घर में पहले से होता है वो सामान मैं पूजा में शामिल कर लेती हूँ। जो नहीं होता उसकी एक अच्छी सी लिस्ट बनाती हूँ, वो सारा सामान मैं लेकर आती हूँ। बहुत ज्यादा सामान नहीं लाती हूँ, जो जरूरत का होता है वही सारा सामान इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वो सारा सामान जो मेरे घर पर था वो सब कुछ जो है ना मैंने निकाल लिया है। और नवरात्रि के एक दो दिन पहले से जो है ना मैं मंदिर की साफ सफाई करना शुरू कर देती हूँ। और जो पूजा में सामान लगता है वो सारा सामान पूजा के आसपास ही रख लेती हूँ, ताकि मुझे भागा दौड़ी ज्यादा ना करनी पड़े। तो इसी वाले पटे पर जो है ना मैं नवरात्रि की पूजा करती हूँ। तो छोटा बड़ा जो भी आपके पास पटा है वो पटा ले लीजिए। और पटे पर बिछाने के लिए इस तरह का मैं रेड कलर का ब्लाउज का पीस यूज करती हूँ। ब्लाउज का पीस मैं इसीलिए लेती हूँ, इस ब्लाउज के पीस को आप आराम से यूज कर सकते हो, कुछ भी इसका बना सकते हो जो आप अपने घर में यूज कर सको। तो ये तो हो गया ब्लाउज का पीस बिछाने के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कलश स्थापना की सामग्री। नवरात्रि में कलश स्थापना करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पीतल का लोटा ले लिया है। आप मिट्टी का कोरा कलश भी ले सकते हैं। चावल ले लिए हैं, हल्दी की गांठ सुपारी ले ली है, एक लाल कलर का फूल लिया है, अशोक के या आम के 7-5 पत्ते ले लीजिए। और यहाँ पर एक मैंने पानी वाला नारियल ले लिया है। बस इतनी ही सारी जरूरत होती है। इसके बाद 7 तरह के अनाज लिए जाते हैं। खड़े अनाज आपको लेने होते हैं। ये 7 अनाज 7 ग्रहों के लिए होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार रूप से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस आप 7 तरह के खड़े अनाज ले लेना। उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको अलग से बताऊंगी कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। इसके बाद जो है ना अखंड दीपक, अगर आप नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो इस तरह का अखंड दीपक ले लें। अगर आपके पास पीतल का अखंड दीपक नहीं है तो मिट्टी का एक बड़ा दीपक आता है, उसमें भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। रुई की बाती भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कलावी की बाती बना ले। जिस बाती को आप अच्छे से संभाल सकें, अच्छे से देख रेख कर सके, उसी बाती का आपको प्रयोग करना है। वैसे कलावे की बाती क्या है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कलावा रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधा जाता है। आप सरसों के तेल की भी अखंड दीपक जला सकते हैं, तिली के तेल का भी जला सकते हैं, या घी का भी जला सकते हैं। 1.5 से 2 किलो तक जो है ना तेल घी लगता है। और फिर देखिए जलाने के ऊपर है, अगर आप बाती थोड़ा तेज जलाओगे, मतलब बड़ी लौ में जलाओगे, थोड़ा ज्यादा लगेगा। थोड़ी सी हिसाब किताब से जलाओगे तो कम लगेगा। इसके बाद माता की मूर्ति मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है, आप तस्वीर का पूजन करना चाहते हैं तो आप तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की, तांबे की, चांदी की, सोने की अगर प्रतिमा है माता की तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी की अलग से मूर्ति लाने की आवश्यकता है। अगर पहले से है तो कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास नहीं होती वो लोग लेकर आते हैं। और सर्दी नवरात्रि में 9 दिन के लिए माता को अपने घर में लेकर आते हैं और 10वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। ये देखिए, ये है लाल कलर की चुन्नी जो मैं माता को ओढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। तो मेरी मैया जो है ना बहुत छोटी सी है, तो बहुत प्यारी चुन्नी जो है ना मुझे लगी थी। मेरे बेटू को तो एक ही बार में पसंद आ गई थी और मुझे भी बहुत सुंदर लगी। अगर आप बड़ी माता हैं अगर आपकी, तो आप उनको साड़ी, लहंगा जो भी उनको सही लगे उस हिसाब से पहना सकते हैं। ये है सुहाग सामग्री। आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं माता के ऊपर, और इतनी गुंजाइश नहीं है तो आप सूट का भी यूज कर सकते हैं, ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं। इसमें सारा सुहाग का सामान है। चंदन, रोली, चावल, इत्र, कपूर, धूप बत्ती, जनेऊ, कलावा और हाँ सिंदूर बहुत जरूरी होता है। सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है, सिपाड़ी की गांठें ले ली हैं। ये नवग्रह पे रखी जाती हैं। एक सिपाड़ी के रूप में मैं गणेश जी की स्थापना करूंगी, तो वो सिपाड़ी पर मैंने इस तरह से कलावा लपेट लिया है। तो ये सारा सामान जो है ना आपको चाहिए होता है डेली पूजा में। बहुत कम सामग्री बता रही हूँ, बेसिक सी। देखिए आप सामान बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर वो पूजा भी बढ़ जाती है। ये है बतासे। बतासे नवरात्रि में जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो आपको साजे बतासे लेकर आना है। याद रखना है, टूटे हुए बतासे मत लेकर आना, क्योंकि टूटे हुए बतासे पूजा में यूज नहीं होते। एकदम साजे बतासे लाना है। आपको लौंग, इलायची लेना है। और लौंग जब आप लो ना तो उसमें फूल जो है ना लगा हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरह का फूल लगा हुआ हो। टूटी हुई लौंग जो है ना पूजा में यूज नहीं होती है। तो लौंग, इलायची ले लीजिएगा। ये है किशमिश। किशमिश नवरात्रि की पूजा में रोज 9 दिन तक आपको भोग लगाना है, तो किशमिश रख ली है मैंने यहाँ पे। बड़ी वाली किशमिश नहीं, छोटी वाली। इसके बाद आपको गाय के गोबर के उपले ले लेने हैं। तो छोटे छोटे इस तरह से आप उपलों के टुकड़े करके रख लें। छोटी से उपले पर ही थोड़ा सा हवन किया जाता है। हवन का वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, वैसे पिछले साल भी बनाया था।
तो आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको लेना है कटी हुई मिश्री। अगर कटी हुई मिश्री है तो ठीक है, नहीं है तो जो बड़ी मिश्री है ना उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये रोज की पूजा का सामान है, पान के पत्ते, फूल, पंचामृत, फल और मिठाई। तो ये सारा सामान जो है ना नवरात्रि की पूजा में यूज किया जाता है। और हाँ, गंगाजल लेना मत भूलिएगा, गंगाजल पूजा में जरूर लगता है। इसी सारे सामान से मैं नवरात्रि की पूजा करती हूँ बहुत ही सरल तरीके से, और इतना ही सारा सामान लगता है। अगर आप बहुत बड़ा तौर से करना चाहते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनती है जो कि ब्राह्मण बनाते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली घर में पूजा कर रहे हैं तो इतना सामान पूजा के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।